हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्लास 12th के चैप्टर पे बात कर रहे थे। हम फंक्शन चैप्टर पे बात कर रहे थे और इस वीडियो में भी हम चैप्टर फंक्शन पर ही बात कर रहे हैं। उस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन एंड सम इम्पोर्टेंट रियल फंक्शंस के बारे में बताया था, जो कि थे कांस्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। इस वीडियो में मैं अब 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको और डिस्कस कर रही हूँ। क्या है, जो कि है हमारे पास फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, सीग्नम फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, देखिए सबसे पहले क्या होगा हमारे पास फ्लोर फंक्शन। उसमें हमने 3 फंक्शन डिफाइन कर दिए थे। अब ये 4th फंक्शन है, जो क्या है हमारे पास फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन, इसको हम दूसरे नेम से भी बोलते हैं, जो क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, देखिए गाइस, इसमें क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और इसको इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोर फंक्शन, फ्लोर का मतलब क्या है, फर्श। ठीक है, मतलब क्या है, नीचे वाली वैल्यू आपको इसमें चाहिए होती है। और क्या है, सिंबल क्या है इसका, नीचे की साइड से बेंड हो रहा है, जो वो हुआ हमारे पास फ्लोर फंक्शन का सिंबल। ठीक है, तो ये सिंबल, इसका सिंबल ये भी है और ये भी है। आपकी मर्जी है, आप कौन सा यूज करना चाहते हो वो यूज आप कर सकते हो। दोनों ही फ्लोर फंक्शन के सिंबल है, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सिंबल है। ओके, देखिए अब क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्लोर फंक्शन। हमें क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं इसमें फ्लोर मीन्स होता है नीचे वाला पार्ट। तो इसमें नीचे वाला मतलब उससे नीचे वाली हमें इंटीजर वैल्यू मिलनी चाहिए, उससे नीचे वाली इंटीजर वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखिए एक्स की वैल्यू अगर मैं 7.42 अगर ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 7.42 का फ्लोर फंक्शन क्या होगा, फ्लोर फंक्शन, और वो इंटीजर निकल के आएगा। ठीक है, इसकी रेंज के अंदर कैसे निकल के आते हैं, इंटीजर वैल्यू निकल के आएगी। इंटीजर वैल्यू, इससे सबसे नीचे जो इंटीजर वैल्यू है वो हमारे पास होगी फ्लोर वैल्यू इसकी। ठीक है, जो कि क्या है 7। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू ले लूं 3.49, तो क्या हो जाएगी हमारे पास 3.49 की इंटीजर वैल्यू क्या है, इसे 3.49 की इसे नीचे वाली, जस्ट नीचे वाली इंटीजर वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा इंटीजर वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास 3। 2.42 इस तरह से ले लूँ तो उसकी क्या आ जाएगी 2। 1.73 ले लूँ 1। ठीक है, उसकी क्या आ जाएगी हमारे पास 1। इस तरह से फ्लोर फंक्शन को, फ्लोर वैल्यू हम लेते हैं फ्लोर फंक्शन में। ठीक है, नीचे जस्ट नीचे वाली इंटीजर वैल्यू, इसका डोमेन तो हमारे पास पूरा रियल नंबर हो सकता है, एंड रेंज हमारे पास क्या होती है इसकी इंटीजर। इसका ग्राफ देखिए, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, इसे हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। एक्स डैश वाई डैश वाई। ठीक है, या पॉजिटिव ऑफ एक्स 1 2 3 4, या नेगेटिव -1 -2 -3। नेगेटिव ऑफ वाई, एक्स वाई प्लेन है, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम एक्स वाई प्लेन में, चलता जाएगा ये। देखिए अब इसका क्या है हमारे पास, ये साइन मैंने किसका लिया था, नॉट इंक्लूडेड का। ये साइन किसका है, नॉट इंक्लूडेड, मतलब जो वैल्यू इंक्लूड नहीं है उस पर ये साइन लगाना है आपको। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने सारे हमारे पास रियल नंबर हैं। ठीक है, फ्रैक्शन है यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें इंटीजर वैल्यू हमें चाहिए सबसे नीचे वाली इंटीजर वैल्यू यहाँ से यहाँ तक सबके लिए सबसे छोटी क्या है 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा मेरे पास, पूरे इस सब के लिए क्या हो जाएगा यहाँ 0 वैल्यू, और ये 1 तो यहाँ नहीं होगा तो इसको नॉट इंक्लूडेड का साइन दे देंगे। ठीक है, 1 से पीछे सारे जो भी होंगे वो क्या होंगे 0 होगी उनकी फ्लोर फंक्शन। ठीक, फ्लोर वैल्यू सॉरी उनकी फ्लोर वैल्यू होगी 0। 1 से लेकर 2 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें सब में। ठीक है, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक के बीच में क्या हो जाएगी हमारे पास इसकी फ्लोर वैल्यू 1।
तो इसको नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगी 3 को सॉरी इसकी हो जाएगी 2 से लेकर 3 तक हो जाएगी 2, तो 3 को नॉट इंक्लूडेड। इस तरह से ये स्टेप ऑफ फंक्शन 4 को नॉट इंक्लूडेड, 3 से लेकर 4 तक कोई भी हमारे पास नंबर हो यहाँ पे बीच में, उसके 3 ही इंटीजर वैल्यू होगी, फ्लोर वैल्यू होगी उसकी 3, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ -1 और -2 के बीच में क्या हो जाएगी इससे छोटी -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास -1 नॉट इंक्लूडेड। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास -3, तो -2 नॉट इंक्लूडेड, है ना। इस तरह से ये भी चलता जाएगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं स्टेप फंक्शन, ठीक है। स्टेप वाइज ऐसे चलता जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन। अब देखिए, अब इसी तरह से एक और फंक्शन है, तो इसका डोमेन क्या हुआ हमारा पूरा रियल नंबर, डोमेन हुआ पूरा रियल नंबर, एंड रेंज इसकी हुई इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स हुई इसकी रेंज एंड डोमेन हुआ इसका रियल नंबर। अब है हमारे पास सीलिंग फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन और स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। 5th नंबर पे है सीलिंग फंक्शन और इसको स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए f(x) सीलिंग, सीलिंग्स मीन्स क्या होती है छत, ठीक है, ऊपर का पार्ट छत। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, ओके। इसका सिंबल क्या है, ये है, मीन्स ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाले पार्ट से बैंड हो रहा है ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, ये सिंबल है इसका। और x की वैल्यू देखिए, अगर मैं ले लेती हूँ वही है 7.42, अगर मैंने ले ली तो क्या हो जाएगी मेरे पास सीलिंग, इसका सीलिंग वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, जस्ट इससे ऊपर वाला इंटीजर, इंटीग्रल वैल्यू इससे ऊपर वाली क्या है 8, 7.42 से बड़ी वैल्यू, वो भी इंटीजर, ठीक है। x की वैल्यू मैंने ले ली 3.52, तो क्या हो जाएगा हमारे पास इसका सीलिंग फंक्शन 3.52 का 4, ठीक है। इससे ऊपर वाली इंटीग्रल वैल्यू इस तरह से हो जाएगा। इसमें मतलब x डोमेन जो है हम कुछ भी रख सकते हैं, रेंज इसकी इंटीजर ही आएगी, ओके। तो ये हुआ हमारे पास। अब इसका ग्राफ देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। देखिए ग्राफ 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 चलता जाएगा। दिस इज x, दिस इज y, 1 2 3 -1 -2 चलता जाएगा, दिस इज y डैश, ओके, दिस इज x डैश। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें हमें क्या ऊपर वाली वैल्यू लेनी है, 0 और 1 के बीच में देखिए क्या है, ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास 1 है, 0 और 1 के बीच में ऊपर वैल्यू 1 और 2 के बीच में ऊपर वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा। इस तरह से 2 और 3 के बीच में 1 इंक्लूड नहीं होगा, 2 इंक्लूड होगा, 2 वैल्यू है ना, इन सब की 2 वैल्यू है, और इन सब की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो 2 इंक्लूड नहीं होगा, 3 है। इसी तरह से इनकी भी क्या है हमारे पास 4, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से ये चलता जाएगा, ओके। इसमें भी देखिए 0 और 1 है, 0 और 1 के बीच में क्या है 1 है हमारे पास वैल्यू, यहाँ से 0 और 1 के बीच के जो नंबर हैं उनकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू आएगी हमारे पास, सबकी 0 इंक्लूड इसमें नहीं होगा, 1 इंक्लूड होगा, ठीक है, 1 आएगी। -1 और -2 इनसे बड़ा जो होगा -1 आएगी वैल्यू, ठीक है, -2 इंक्लूड नहीं होगा, -1 -3 इस तरह से, ठीक है। -2 और -3 के बीच में वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -3, यहाँ के जो सभी नंबर है उसमें से -3 इंक्लूड नहीं होगी, -2 वैल्यू आएगी हमारे पास, सीलिंग फंक्शन है, -2 वैल्यू आएगी, तो ये इंक्लूड कर रखा है, -3 अनइंक्लूडेड है, ओके। -1 और -2 इनके बीच में वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी, और -2 नहीं आएगी, ठीक है, ये अनइंक्लूडेड है। ये हो गया हमारे पास सीलिंग फंक्शन। अब बात आती है सिग्नम फंक्शन की।
देखिए अब बात करते हैं हम। अब इसका देखिए डोमेन क्या है, डोमेन पूरा रियल नंबर है, डोमेन इसका क्या है, पूरा रियल नंबर है। रेंज इसकी क्या है, रेंज इसकी होगी इंटीजर। ओके, रेंज इसकी इंटीजर, डोमेन पूरा रियल नंबर। अब देखिए यहाँ पे कौन सा है हमारे पास, 4th 5th 6th सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन को देखिए कैसे डिनोट करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स 0, -1 इफ एक्स नेगेटिव। अगर मैं डोमेन नेगेटिव ले लूं तो क्या आएगा, y की वैल्यू -1। डोमेन 0 है तो y की वैल्यू 0, डोमेन पॉजिटिव है तो क्या आएगा, y की वैल्यू 1। ठीक है, ये सारी y की वैल्यू ही है। देखिए इसका ग्राफ क्या आएगा हमारे पास, 0 1 2 3 4, -1 -2 1 2 3 y, -1 -2 -3। ठीक है, यहाँ देखिए अब क्या है हमारे पास, जब x ग्रेटर देन 0, ये सारी पॉजिटिव है, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या है, वैल्यू 1, मतलब क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 1, सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू 1। और ये बट ये क्या होगा, नॉट इंक्लूडेड। नॉट इंक्लूडेड मीन्स 0 के ऊपर ये 1 वैल्यू नहीं है। 0 के ऊपर वैल्यू क्या है हमारे पास, जब x 0 है तो y भी हमारे पास क्या है, 0 है, 1 नहीं है, इसीलिए इसको क्या किया मैंने, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, अब यहाँ देखिए -1, सारी नेगेटिव के लिए नेगेटिव वैल्यू जब x की होगी तो क्या है हमारे पास, y की वैल्यू -1, मतलब इन सब के लिए क्या है, -1। बट -1 यहाँ इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ 0 की लाइन है, 0 पे वैल्यू 0 ही होगी, x 0 देन y ऑल्सो 0, नॉट -1। ओके, तो इन सब के लिए 0 से इस साइड आके, इन सब के लिए -1, इस साइड आके 1 एंड देन 0 के पे हो जाएगा हमारे पास 0। और डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन हो जाएगा हमारे पास पूरा रियल नंबर एंड रेंज में कितने एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, ओनली 3, -1 0 1, रेंज इसकी ये हो जाएगी सिग्नम फंक्शन की। ओके, एक और फंक्शन है हमारे पास फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके गाइस, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, किसी भी रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्लोर फंक्शन प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, उसी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस में फ्लोर फंक्शन इज इक्वल टू फुल दैट रियल नंबर। ओके, तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास ये है, फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल ये होता है, कर्ली ब्रैकेट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x माइनस फ्लोर फंक्शन। ठीक है, अब फ्रैक्शनल हमें किसी की वैल्यू निकालनी है, मान लो x इज इक्वल टू मैंने ले लिया 8.56। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है मुझे, 8.56 का फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, x क्या है मेरे पास 8.56 माइनस इसका फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्या होता है हमारे पास 8, मतलब इससे नीचे वाला इंटीजर इज इक्वल टू 0.56। फ्रैक्शनल पार्ट 8.56 का क्या है 0.56। ठीक है, कोई भी ले लीजिए आप, 3.49 जो भी ले लीजिए, देखिए x की वैल्यू 3.49 मैंने ली, तो माइनस क्या हो जाएगा इसका फ्लोर फंक्शन, फ्लोर वैल्यू, इसकी फ्लोर वैल्यू माइनस हो जाएगी 0.49, तो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आई 0.49। ठीक है, 0.49। और फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो क्या होती है, 0 से लेकर 1 तक लाई करती है बस।
फ्रैक्शनल वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, y जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 तक ही रेंज होती है उसकी, जिसमें 1 भी इंक्लूड नहीं होता। ये क्या है, ये है ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब है नॉट इंक्लूडेड, जो इसके साथ है वो इंक्लूड नहीं है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है वो नंबर जिसके आगे क्लोज ब्रैकेट लग रही है वो इंक्लूड है। ठीक है, अब ये देखिए अब क्या है, इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ। डोमेन इसका भी पूरा रियल नंबर हो सकता है, रेंज इसकी होगी 0 से लेकर 1, जिसमें 1 अनइंक्लूडेड है। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। रेंज में मतलब y की वैल्यू सिर्फ 1 तक है ना, रेंज में 0 से लेकर 1 तक ही आ सकते हैं। देखिए इसका क्या आएगा ग्राफ हमारे पास, 0 से लेकर 1 तक। एक तो इस साइड से ऐसे आ जाएगा जिसमें 2 इंक्लूड नहीं है। ओके, ये 1 जो है ना, 1 इसके बराबर, यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेंगे, 1 यहाँ तक है 0 से लेकर 1, लेकिन 2 वो दूर हो गया, 2 इंक्लूड नहीं है 0 से लेकर, इस तरह से ये 1 के बराबर यहाँ तक ही आ जाए। 0 से लेकर 1 तक ही वैल्यू रह सकती है ना इसकी, 1 जिसमें इंक्लूड नहीं है। ये y की वैल्यू है ना, y इज इक्वल टू 0 to 1, 0 से लेकर 1, 1 इंक्लूड नहीं है, तो 1 नॉट इंक्लूडेड के लिए मैंने आपको साइन बताया ये वाला। ठीक है, दिस इस तरह से ये चलता जाएगा। ओके, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, इस तरह से ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ है। डोमेन इसका भी हमारे पास क्या है, फुल रियल नंबर, एंड रेंज इसकी है हमारे पास 0 to 1। ओके, आई होप आपको ये फंक्शंस इस वीडियो वाले भी समझ आ गए होंगे, एंड मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन के बारे में बताऊंगी। सो कीप वॉचिंग एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।